हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या सिर्फ मारपीट करना ही एक क्रूरटी मानी जाती है या फिर झूठे आरोप लगाना भी एक क्रूरटी मानी जा सकती है? मेंटल क्रूरटी जिस आधार पे है जो आपको डिवोर्स मिल सकता है। कई होता है क्या, कोई भी पति पत्नी अपने ही जीवन साथी पर, अपने ही पार्टनर पे ऐसे आरोप लगा दे जो उसने किया ना हो। जो आज की डेट पे नॉर्मली ऐसे होते हैं कि पत्नियां लगा देती हैं ऐसे पति पे वो आरोप, ऐसे आरोप ससुराल वालों पे जो उन्होंने किया ही ना हो। तो क्या कोर्ट इसको मेंटल क्रूरटी नहीं मानता है? क्या इस आधार पे डिवोर्स नहीं मिल सकता है? क्या ये मेंटल क्रूरटी एक ग्राउंड नहीं माना जा सकता डिवोर्स का? तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि ऐसे ही लीगल प्रिंसिपल की, जहां कोर्ट क्या कहता है इस आधार पे, इसे क्रूरटी मानता है या नहीं। तो फॉल्स एलिगेशन भी क्रूरटी हो सकते हैं या नहीं। तो कई मामलों में ऐसे डिवोर्स का भी कारण ये बनता है या नहीं बनता, तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पे अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों, होता क्या है, कई आज की डेट में क्या होता है, कई रिश्ते ऐसे ही टूटते हैं कि झूठे आरोप लगा देती है पत्नी, वहां पति भी लगा देता है। तो दोनों एक दूसरे पे भर भर के आरोप लगा देते हैं। पत्नी सोचती मैं उसको सबक सिखाऊंगी, पूरे रिश्तेदारों को जेल में बंद करवा दूंगी। तो पति भी वहां चुप नहीं रहता, भैया झूठे आरोप लगाना, तो वो भी वहां से। तो ये सिलसिला चलता रहता है। कोई किसी एक की जिंदगी नहीं खराब हो रही है। ये ऐसा करने से पहले कोई भी इंसान, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ये नहीं सोचता कि आप दोनों की ही जिंदगी खराब हो रही है, दोनों परिवार ही टूट रहा है ऐसे से। तो क्या होता है, मान लीजिए पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू होते हैं। शुरुआत में छोटी मोटी बहस होती है, लेकिन धीरे धीरे मामला ऐसी सिचुएशन में सीरियस हो जाता है। कहाँ वो छोटी सी बात थी, अब वो इतना बड़ा, वो एक विकराल रूप ले लेती है ना, कि वो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। फिर एक दिन क्या करती है कि पति पर आरोप लगाए जाते हैं, पत्नी लगाती है कि दहेज मांगना, मारपीट, उसका अफेयर था या करेक्टर जो भी है, या फैमिली उसे परेशान कर रही थी, ये सारी चीजें। अब आपको ध्यान क्या देना है इस पे, यहाँ कोर्ट का फैक्ट सिर्फ आरोप पर नहीं होता है, बल्कि इस बात पर होता है क्या आरोप ये सच थे जो लगाए जा रहे हैं, क्या उनके पीछे कोई एविडेंस था कि सिर्फ बोला जा रहा है। एविडेंस भी कोर्ट देखती है, या सिर्फ बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं पति पर, उसके घर वालों पर। या अगर कोई इंसान जानबूझकर झूठे आरोप लगाता है ऐसी सिचुएशन में, तो कोर्ट, तो उसका असर सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित नहीं रहता है। उससे क्या होता है, रेपुटेशन खराब होती है उसकी, जो झूठे आरोप लगा रहा है। मेंटल स्टेट क्या होता है, मेंटली उसको परेशानी की जाती है। भाई झूठे आरोप लगाना तो कोई भी मेंटली स्ट्रेस ले लेगा, और ऐसी टेंशन में, मानसिक जब तनाव हो जाता है, इंसान एक गलत कदम उठा लेता है कि सुसाइड तक पहुंच जाता है। जैसे अभी एक आप मामला देखा, एक क्या मैं बोलती हूँ, हजारों ऐसी चीजें सुनने में आती है। अभी जो जज साहब थे उन्होंने भी ऐसी मानसिक तनाव से ही गुजर रहे थे, तो वो इन्होंने ये किया। बट ये गलत कदम उठाना, एक सुसाइड करना, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। देखो, कई बार इंसान डिप्रेशन तक में चला जाता है, बहुत डिप्रेशन, और उसी सिचुएशन में ये कदम ऐसे उठा लेते हैं। अब कोर्ट क्या कहता है ऐसे मामलों में, कि कई जजमेंट में भी कोर्ट में माना गया है कि अगर स्पाउस बिना प्रूफ के गंभीर आरोप लगाता है तो वो आरोप फॉल्स साबित होते हैं, तो उसे मेंटल क्रूरटी माना जा सकता है। और कोर्ट क्या कहता है, शादी में ट्रस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई पार्टनर लगातार झूठे आरोप लगाए तो वो दूसरे इंसान की डिग्निटी और मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हर झगड़ा क्रूरटी नहीं होता है, ये भी सच है, लेकिन करेक्टर पे सवाल उठाना, फॉल्स क्रिमिनल एलिगेशन लगाना, या पब्लिक ह्यूमिलिटेशन करना पे, तो ये सब मेंटल क्रूरटी की कैटेगरी में आता है। अब सोचिए, अगर किसी पर गलत आरोप लगाया जाए तो सिर्फ कोर्ट केस नहीं चलता है, पूरा समाज जज करने लगता है उस पे, क्या वाकई इन लोगों ने अपनी बहू के साथ ऐसा किया है, क्या वाकई इस पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया है। लोग बातें बनाते हैं, रिश्तेदारे क्या बोलते हैं, दूर हो जाते हैं, करियर पे सवाल आ जाता है, समाज आस पड़ोस में सब में बदनामी सी होने लग जाती है। तो इसलिए कोर्ट ऐसे मामलों को सीरियस देखता है। अब क्या है, फॉल्स एलिगेशन का असर क्या होता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या, कि कोर्ट ने ये कहता है कि हर कंप्लेंट झूठी होती है। अगर किसी के साथ सच में गलत हुआ है ना, तो उसे कानूनी अधिकार है और शिकायत करने का भी अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर फेक स्टोरी बना रहा है, फॉल्स एफआईआर करवा रहा है, बिना प्रूफ उसको बदनाम कर रहा है, सिर्फ बदला लेने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं,
तो कोर्ट इसे अब्यूज ऑफ लॉ मान सकता है और ये चीजें कई डिवोर्स केसेस में बहुत बड़ा फैक्टर बनती है। तो क्योंकि शादी रिस्पेक्ट पर चलती है, फियर और फॉल्स एलिगेशन पर बिल्कुल नहीं चलती है। अब रियल लाइफ सिचुएशन एक समझते हैं कि आजकल कई मामलों में क्या देखा जा रहा है कि पति पत्नी के बीच पर्सनल फाइट शुरू होती है, लेकिन बाद में मामला क्रिमिनल एलिगेशन तक पहुंच जाता है। कभी हस्बैंड पर डावरी केस, तो कभी अफेयर का आरोप लगाया जाता है, तो कभी डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट लगाया जाता है। अब अगर जांच पड़ताल हो और कोर्ट में आरोपी साबित ना हो कि जो आरोप लगाए गए हैं ये उस पति ने किया ही नहीं है, ना उसके घर वालों ने किया है, तो सवाल ये उठता है ऐसी सिचुएशन में, क्या सिर्फ आरोप लगाना किसी की जिंदगी खराब की जा सकती है? और एक्चुअल में जिंदगी खराब होती है झूठे आरोप लगाने से। इसलिए कोर्ट बार बार यही कहता है कि लॉ प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन मिसयूज के लिए बिल्कुल नहीं है। और अगर मिसयूज साबित हो जाए कि वो झूठे आरोप लगाए गए हैं सिर्फ बदला लेने के लिए या उसको सबक सिखाने के लिए, तो ऐसे में प्रॉब्लम उसको भी हो सकती है और उसका असर डिवोर्स प्रोसेसिंग पे पड़ सकता है। और ऐसे सिचुएशन में जो वाइफ का केस है वो वीक पड़ सकता है और पति का मजबूत, और उसको डिवोर्स भी मिल सकता है अगर झूठे केसेस साबित हो जाते हैं। अब मेंटल क्रूरल्टी आखिर होती क्या है? सबसे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं क्रूरल्टी सिर्फ फिजिकली वायलेंस होता है कि मारपीट करना, उसको हाथ पैर चलाना, तो वो चीजें होती है। लेकिन इंडियन कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि मेंटल क्रूरल्टी भी उतनी सीरियस होती है जैसे फिजिकल क्रूरल्टी होती है। अब मेंटल क्रूरल्टी में क्या क्या आता है ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे कि बार बार इंसल्ट करना, पब्लिक ह्यूमिलिएशन करना, फॉल्स एक्यूज करना, करेक्टर पे आपके सवाल उठाना, स्पाउस को मेंटल टॉर्चर करना, झूठे क्रिमिनल केसेस करना। तो अगर इन चीजों के सामने वाला करने से सामने वाला पार्टनर है जो टूट जाता है, ये सब करते हैं, तो कोर्ट इसे क्रूरल्टी मान सकता है। और कई जजमेंट में इसी आधार पर डिवोर्स दिया गया और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो आपको भी इस आधार पर डिवोर्स मिल सकता है। अब लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए, पति हो पत्नी दोनों के लिए ही सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है कि जज जो ऐसे मामले आते हैं इससे मैसेज क्या निकलता है, आप लोगों को क्या सीख मिलती है कि कानून का इस्तेमाल प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ होना चाहिए, बदला लेने भावने के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रेशर बनाने के लिए भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ सच में गलत हुआ है ना, तो जरूर आवाज उठाओ, हक के लिए लड़ो, न्याय के लिए लड़ो। और सच में अगर जिसका गलत होता है ना उसके पास सबूत भी होते हैं और कोर्ट उसे न्याय भी देता है। बट जिसके पास नहीं है ना, गलत कुछ नहीं हुआ है, तो उसके पास ना सबूत होगा ना कुछ, वो सिर्फ बातें ही बनाते रहता है। तो ऐसे कोर्ट को पता है, कोर्ट के पास हजारों मामले डेली पहुंचते हैं, तो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कोर्ट को पता रहता है सब कुछ। ठीक है, तो अगर कोई इंसान सिर्फ रेवेंस या ईगो में आकर झूठे आरोप लगा रहा है, तो वो सिर्फ रिश्ता ही नहीं तोड़ता है बल्कि किसी की पूरी जिंदगी भी खराब कर देता है और साथ में अपनी भी। कोर्ट अब सिर्फ एलिगेशन नहीं देखता है कि एलिगेशन क्या लगाए जा रहे हैं, बल्कि एविडेंस और इंटेंशन भी देखता है उसकी। और यही रीजन है फॉल्स एलिगेशन कई बार डिवोर्स का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाता है। तो एक रिश्ता भरोसे पर चलता है, लेकिन जब उसी रिश्ते में झूठ, डर और बदनामी आ जाए, तो सबसे पहले ये रिश्ता खत्म हो जाता है। और विश्वास जब बिल्कुल ही ना हो उस रिश्ते में, तो जिस शादी में ट्रस्ट ही ना बचा हो, उसे बचाना कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है और उस रिश्ते को जबरदस्ती चलाना भी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसलिए कोर्ट अब ये मान रहा है कि झूठे आरोप सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, कई बार वो किसी इंसान के लिए मेंटल टॉर्चर भी बन जाते हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या झूठे आरोपों को कोर्ट में मेंटल क्रूरल्टी मानना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना आपकी क्या राय है। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।